So hello friends, how are you? I hope all of you will be happy and fine. So friends, today we are started a new chapter polynomial. ये चैप्टर बहुत ही इजी है, पोलिनोमियल बहुत ही इजी चैप्टर है, बस इसमें आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आइए आज हम पोलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं, उसकी बेसिक्स क्लियर करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखना पोलिनोमियल डेफिनेशन क्या होती है पोलिनोमियल की, ध्यान से देखना। आप पोलिनोमियल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? बहुपद। अब बहुपद को आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए, डेफिनेशन अपने आप निकल जाएगी। कैसे? देखिए, बहुपद को दो पार्ट में तोड़ो, बहु एक हो गया एंड पद। अब यहाँ पे बहु की मतलब क्या होता है? बहु का मतलब सास बहू वाली बहु नहीं, यहाँ पे बहु का मतलब है कि बहुत सारे। जैसे आप हिंदी में पढ़ते थे कि एक वचन बहुवचन, यहाँ पे वो वाला बहु है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत सारे। और यहाँ पे पद है, पद मतलब क्या होता है? टर्म्स होता है, पद मतलब टर्म्स होता है। एंड आप टुकड़े भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन अपने आप आ गया। देखिए ध्यान से, मतलब बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे टुकड़े जब मिलकर प्लस या माइनस में जुड़े हों तो उसे ही हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। अगर इनटू में है या डिवाइड में है तो हमारा पोलिनोमियल्स नहीं होगा। जैसे कि आप देख लें यहाँ पे 2x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये हमारा पोलिनोमियल है। और अगर यहाँ पे दिया है 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई दिया गया है तो हमारा पोलिनोमियल नहीं है, मतलब। और अगर दिया है 2x बाई वाई दिया गया है तो भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है। अगर दिया गया है 2x माइनस वाई तो हमारा पोलिनोमियल है। मतलब इससे क्या हमें पता चलता है कि जो पोलिनोमियल से वो हमारे प्लस या माइनस से जुड़े होंगे। और ध्यान देना, पोलिनोमियल्स हमेशा अल्फाबेट एंड नंबर्स के होते हैं, उसमें पोलिनोमियल में हमेशा अल्फाबेट होते हैं और नंबर्स होते हैं। और ये हमारा पोलिनोमियल अलजेब्रा मैथमेटिक्स के अंदर आता है। अब ध्यान से देखना, है तो आपको क्लियर हो गया। पोलिनोमियल पढ़ते समय आपको तीन चीज हमेशा एकदम अच्छे से ध्यान में रखनी। तीन चीज कौन कौन सी? फर्स्ट है कांस्टेंट, फिर सेकंड क्या है? वेरिएबल, थर्ड क्या है? टर्म्स। इन तीन चीजों को आपको हमेशा एकदम अच्छे से याद रखना है। पोलिनोमियल में आपको कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब देखना, कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट को कहा जाता है चर राशि, चर राशि। और वेरिएबल को क्या कहा जाता है? अचर राशि। एंड टर्म्स हमारे क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं। कांस्टेंट यानी चर राशि, जैसे कि जो नंबर्स हो गए हमारे कांस्टेंट होते हैं। वन की वैल्यू इंडिया में 1 है तो चाइना में भी 1 की वैल्यू 1 ही होगी। कांग्रेस के टाइम में 1 की वैल्यू 1 थी तो बीजेपी की पार्टी आई तो भी 1 की वैल्यू 1 ही है, मतलब 1 की वैल्यू हमारी कभी चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे क्या होते हैं? 1 2 3 4, ये सब हमारे जितने भी नंबर्स है, जितने भी नंबर्स है, यह सब हमारे क्या है? कांस्टेंट है। मतलब ऐसे चीज, ऐसे मतलब नंबर्स, या फिर आप कहें ऐसे पार्टिकल, कुछ भी कह लें जो मतलब चेंज ना हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मतलब चर राशि जिसका मान चेंज ना हो। एक का मान आज भी एक है, कल भी एक होगा। एक का मान, कोई क्वेश्चन सोल्व करो उसमें एक ही रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन दूसरा कर रहे हो उसमें भी मतलब 10 का मान 10 रहेगा। कोई भी नंबर ले ले जिसकी वैल्यू फिक्स रहे वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। और क्या है? वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू भी फिक्स ना हो, जैसे कि x का मान किसी क्वेश्चन में 2 आ रहा है, किसी क्वेश्चन में 10 आ रहा है, मतलब अल्फाबेट्स जितने हैं उसकी वैल्यू चेंज होते रहती है। आप कोई क्वेश्चन सोल्व करो उसमें a का मान 2 आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में 3 आ रहा है। ऐसे मतलब जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं a b x y z, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होते रहे, पोलिनोमियल में जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और टर्म्स देखना, टर्म्स क्या होता है? जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का बना हो। कांस्टेंट 2 प्लस एक्स, ये हमारा टर्म्स हो गया एक। कांस्टेंट और वेरिएबल्स का बना हो उसे हम टर्म्स कहते हैं। एक टर्म से हो गया 2x² प्लस एक्स प्लस 2, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। और एक चीज हमेशा ध्यान देना कि टर्म्स जो हमारे होते हैं, जो हमारे टर्म्स होते हैं हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। जैसे कि 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0,
या फिर ऐसे रहेंगे, या फिर हमारा इक्वेशन ऐसे रहेगा, या फिर ऐसे रहेगा 3 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे जो टर्म्स होते हैं पोलिनोमियल में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। एक चीज आपको और हमेशा ध्यान देनी है कि पोलिनोमियल्स में जैसे कि मान लो यहां पे दिया गया है कोई पोलिनोमियल नंबर 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 1/2 प्लस x इज इक्वल टू 0 और आपसे पूछा गया है कि ये नंबर्स हमारे पोलिनोमियल हैं या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? तो देखना ऐसे जब मतलब क्वेश्चंस रहे तो उसमें आपको ध्यान देना है कि पावर देखनी है हमेशा। कोई भी पोलिनोमियल्स दिया है उसमें पावर देखनी है। अगर पावर हमारा वूल नंबर हो, मतलब पावर हमारे वूल नंबर क्या होते हैं? वूल नंबर हमारे होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब नेचुरल नंबर में 0 का भी समावेश कर दिया जाए तो हमारे वूल नंबर होते हैं। पावर हमारे वूल्स नंबर हो जो हमारे अल्फाबेट हो, पोलिनोमियल में बहुपद में जो हमारे अल्फाबेट हो उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? वूल नंबर होनी चाहिए, यानी पावर हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो हमारा पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो हमारा पोलिनोमियल नहीं। यहाँ पे देखिए पावर क्या है? 1/2 है, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। और अगर यही ऐसे दिया गया होता 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो यह क्या हमारा पोलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है, ये हमारा पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पावर्स दी गई है वो हमारी क्या है? वूल नंबर है। अगर हमारा कोफिशिएंट यहाँ पे मान लो कि कोफिशिएंट हमारा यहाँ दिया गया है 1/2 दिया गया है, 1/2x स्क्वायर, तो हमें कोफिशिएंट नहीं देखना है, मतलब उसके सहगुणक नहीं देखना है। सहगुणक चाहे वूल नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब उससे हमें लेना देना नहीं है। बस जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की पावर हमारी हमेशा वूल नंबर होनी चाहिए, तभी वो हमारा पोलिनोमियल्स होगा। आई होप आपको एकदम अच्छे से पोलिनोमियल्स के सारे बेसिक्स, मतलब जितनी जानकारी आपको चाहिए थी उतनी मैंने आपको बता दी, तो आपको अच्छे से समझ आ गया।